हज़रत आयशा से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी, ऐतिहासिक, धार्मिक और सामाजिक संदर्भ। परिचय। इस्लाम के नबी की शादियों का महत्व। इस्लाम के अंतिम नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक आदर्श जीवन का नमूना है। उनकी शादियां कभी भी निजी इच्छाओं या सांसारिक लालच से प्रेरित नहीं हुईं, बल्कि हमेशा सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक और मानवीय उद्देश्यों से जुड़ी रही। हज़रत आयशा से उनकी शादी भी इसी श्रृंखला का हिस्सा है। ये शादी न केवल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी सहाबी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह के साथ रिश्तों को मजबूत करने का माध्यम बनी, बल्कि हज़रत आयशा के माध्यम से इस्लाम के ज्ञान को संरक्षित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज के दौर में जब आधुनिक मानदंडों से इतिहास को देखा जाता है, तो इस शादी को लेकर कुछ विवादास्पद बहसें होती हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि 7वीं शताब्दी के अरब समाज में शादियां उम्र के आधुनिक मानदंडों पर नहीं, बल्कि सामाजिक आवश्यकताओं, कबीलाई गठबंधनों और धार्मिक हिकमत पर आधारित होती थीं। इस लेख में हम इस शादी के कारणों, ऐतिहासिक संदर्भ, हदीसों के प्रमाणों और विद्वानों के मतों को विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारा उद्देश्य तथ्यों पर आधारित स्पष्टता प्रदान करना है, न कि किसी पूर्वाग्रह को बढ़ावा देना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पारिवारिक जीवन, एक संक्षिप्त अवलोकन। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। उनकी पहली शादी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह से हुई, जो उनसे 15 वर्ष बड़ी थी। ये शादी 25 वर्ष की उम्र में और 25 वर्षों तक चली। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आर्थिक, भावनात्मक और धार्मिक समर्थन दिया। उनकी मृत्यु के बाद हुज़्न का साल कहा गया, क्योंकि उसी वर्ष हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह की भी मृत्यु हुई। इसके बाद नबी ने कुल 11 शादियां की, जिनमें से अधिकतर विधवाओं या युद्धबंदियों से थी। इन शादियों का उद्देश्य था मुसलमानों के बीच एकता स्थापित करना, विधवाओं और अनाथों की रक्षा करना, विभिन्न कबीलों के साथ गठबंधन बनाना, इस्लाम के संदेश को फैलाने में सहायता करना। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा एकमात्र कुंवारी थी जिनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की। ये शादी हिजरत से पहले मक्का में हुई, लेकिन रुखसती मदीना में हिजरत के बाद। हदीसों के अनुसार निकाह शव्वाल के महीने में हुआ और रुखसती भी उसी महीने में। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का परिचय। एक विद्वान और बुद्धिमान स्त्री। हज़रत आयशा बिन्त अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हा का जन्म लगभग 614 ईस्वी में मक्का में हुआ। वे हज़रत अबू बकर और हज़रत उम्मे रुमान रज़ी अल्लाह अन्हा की बेटी थी। बचपन से ही वे बुद्धिमान, जिज्ञासु और तेज तर्रार थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बुद्धि की प्रशंसा की और फरमाया कि तुम्हारा आधा दीन आयशा से सीख लो। उनकी विद्वत्ता का प्रमाण यह है कि उन्होंने 2210 से अधिक हदीसें रिवायत की, जो सही बुखारी, सही मुस्लिम आदि संग्रहों में शामिल हैं। ये हदीसें न केवल नबी के निजी जीवन पर, बल्कि महिलाओं के अधिकारों, इबादत, हज, विरासत और आखिरत के विषयों पर हैं। नबी की मृत्यु के बाद उन्होंने 44 वर्ष तक मुसलमानों को शिक्षा दी। वे राजनीतिक रूप से भी सक्रिय रहीं, हालांकि कुछ घटनाओं जैसे जंग जमल में उनका विचार अलग था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी ने उन्हें इस्लाम की उम्मुल मोमिनीन यानी मोमिनों की मां का दर्जा दिया, जो कुरान सूरह अल अहज़ाब 6 में वर्णित है। उनकी भूमिका इस्लाम के प्रसार में अतुलनीय है। शादी का ऐतिहासिक संदर्भ। 7वीं शताब्दी के अरब में शादियां मुख्य रूप से कबीलाई गठबंधनों के लिए होती थीं। लड़कियों की शादी कम उम्र में तय हो जाती थी, लेकिन रुखसती यानी सहवास यौवन प्राप्ति के बाद होती थी। यह प्रथा अरब, रोमन, बाइजेंटाइन और यहूदी समाजों में आम थी। उदाहरण स्वरूप रिबेका की शादी 3 या 10 वर्ष की उम्र में इसहाक से बताई जाती है। इस्लाम ने महिलाओं को नई गरिमा दी। शादी की सहमति अनिवार्य, दहेज, महिलाओं का हक, तलाक का अधिकार आदि। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियां इस संदर्भ में समझनी चाहिए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह की शादी से पहले उनकी सगाई ज़ुबैर बिन मुतईम से टूट गई, क्योंकि उनके परिवार ने इस्लाम स्वीकार करने का डर जताया। इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी का मार्ग प्रशस्त हुआ। शादी के कारण राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक हिकमत। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह से शादी के पीछे कई हिकमतें यानी बुद्धिमता थी।
ये कारण नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों की सामान्य प्रवृत्ति से जुड़े हैं। राजनैतिक गठबंधन मजबूत करना। हज़रत अबू बकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी सहाबी थे, जिन्होंने इस्लाम स्वीकार करने पर अपनी संपत्ति दांव पर लगा दी। ये मुसलमानों के बीच एकता का प्रतीक बनी। विलियम मॉन्टगोमरी वैट के अनुसार ये अबू बकर के साथ रिश्ते को मजबूत करने का साधन था। बाद में अबू बकर पहले खलीफा बने, जो इस एकता का परिणाम था। धार्मिक ज्ञान का संरक्षण। हज़रत आयशा रज़ी की बुद्धिमता से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परिचित थे। ये शादी सुनिश्चित करती थी कि घरेलू जीवन के रहस्य जैसे नमाज, कुरान तिलावत सीधे संरक्षित हों। उन्होंने महिलाओं के मुद्दों पर विशेष ज्ञान दिया, जो अन्य पत्नियों से संभव नहीं था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सपनों का संकेत। हदीस में वर्णित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 सपने आए, जिसमें फरिश्ता हज़रत आयशा रज़ी को रेशमी कपड़े में लाकर पेश किया। नबी ने फरमाया, यदि ये अल्लाह की ओर से है तो हो जाएगा। ये दैवीय संकेत था। सामाजिक रक्षा और एकता। उस समय मुसलमान उत्पीड़ित थे। ये शादी अबू बकर परिवार को नबी के परिवार से जोड़कर सुरक्षा प्रदान करती थी। हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह की शादी भी विधवा की सहायता के लिए हुई थी। महिलाओं के लिए आदर्श। नबी ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार किया। वे उनकी बातें सुनते, उपहार देते और कभी क्रोधित नहीं होते। ये शादी महिलाओं के सम्मान का उदाहरण बनी। इन कारणों से स्पष्ट है कि शादी का उद्देश्य इस्लाम की सेवा था, न कि व्यक्तिगत सुख। विद्वान सैयद मोहम्मद अल मुसावी कहते हैं, नबियों की शादियां कभी कामुक इच्छाओं के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के संदेश की सेवा के लिए होती हैं। उम्र का विवाद। हदीसें, प्रमाण और विद्वानों के मत। शादी की उम्र को लेकर मुख्य विवाद है। पारंपरिक हदीसें सही बुखारी 5134, सही मुस्लिम 1422 कहती हैं कि निकाह 6 वर्ष की उम्र में और रुखसती 9 वर्ष की उम्र में हुई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ने खुद रिवायत किया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे 6 वर्ष की उम्र में निकाह किया और 9 वर्ष में रुखसती हुई। 9 वर्ष में रुखसती की पारंपरिक दृष्टिकोण। इब्न साद और इब्न हिशाम के अनुसार उम्र 6-7 निकाह और 9 रुखसती। अल तबरी कहते हैं, शादी के बाद वे माता पिता के पास रहीं क्योंकि कम उम्र थी। मध्ययुगीन विद्वान जैसे इब्न हजर अल अस्कलानी ने कहा, आयशा की उम्र पर कोई मतभेद नहीं। यह उम्र उस समय सामान्य थी और पवित्रता का प्रतीक मानी जाती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अन्य पत्नियां विधवाएं थीं, इसलिए हजरत आयशा रज़ी की कुंवारी स्थिति विशेष थी। वैकल्पिक गणनाएं और आधुनिक बहस। कुछ विद्वान उम्र की पुनर्गणना करते हैं। हबीबुर रहमान कांधलवी उम्र ए आयशा पर एक नज़र 19 वर्ष बताते हैं। कैसिया अली पैगंबर मोहम्मद मुस्लिम पतियों के लिए मॉडल 19 वर्ष मानती हैं। तबई के अनुसार हजरत आयशा रज़ी का जन्म हिजरत से पहले हुआ, इसलिए उम्र 18-19 हो सकती है। जोशुआ लिटिल ऑक्सफोर्ड थीसिस 2022 का विश्लेषण। उम्र संबंधी हदीसें 8वीं शताब्दी की हैं, इराक में सुन्नी शिया विवाद से उत्पन्न, प्रारंभिक संग्रहों में अनुपस्थित। ये हदीसें आयशा की पवित्रता बढ़ाने के लिए गढ़ी गई। ये बहसें दिखाती हैं कि ऐतिहासिक रिकॉर्ड में अनिश्चितताएं हैं। औसत आयु कम होने से कम उम्र की शादियां आम थीं। आधुनिक आलोचना उपनिवेशवादी पूर्वाग्रहों से प्रभावित थी, जो पूर्वी अनैतिकता को उजागर करती थी। शादी की घटना, कदम दर कदम विवरण। प्रस्ताव। हजरत ख्वाला बिन हाकिम रजी ने सुझाव दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर से बात की। अबू बकर ने कहा, आप मेरे भाई हैं। नबी ने स्पष्ट किया, इस्लाम में भाईचारा शादी में बाधा नहीं। महर 12 उकिया यानी लगभग 500 दिरहम। हजरत आयशा रजी की मां ने उन्हें खीरा खजूर खिलाकर मोटा किया। निकाह और रुखसती शव्वाल में। रुखसती पर अंसार महिलाओं ने बधाई दी। हजरत आयशा रजी ने गुड़िया से खेलना जारी रखा, जो उनकी युवावस्था दर्शाता है। संबंध। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे प्रिय पत्नी मानते थे। हजरत आयशा रजी कभी जलन नहीं करती थी, सिवाय हजरत खतीजा रजी के प्रति। शादी के फायदे। इस्लाम के लिए योगदान। यह शादी इस्लाम के लिए वरदान साबित हुई। ज्ञान प्रसार। 2210 हदीसें विशेष रूप से महिलाओं के लिए। राजनीतिक स्थिरता। अबू बकर के खलीफा बनने में सहायता। आदर्श पत्नित्व। प्रेम, सम्मान और शिक्षा का मॉडल। समाज सुधार। विधवाओं की शादियों से महिलाओं का उत्थान।
हजरत आयशा रजी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मृत्यु के बाद शिक्षा दी, जंग ए जम्मल में भाग लिया, हालांकि विवादास्पद। आधुनिक संदर्भ में सबक। आज की दुनिया में कम उम्र की शादियां गलत हैं, लेकिन हमें इतिहास को उसके संदर्भ में देखना चाहिए। इस्लाम उम्र की न्यूनतम सीमा निर्दिष्ट नहीं करता, लेकिन परिपक्वता और सहमति अनिवार्य है। यकीन इंस्टीट्यूट कहता है, आयशा रजी की उम्र पर फोकस उनकी विरासत को कम करता है। निष्कर्ष, एक दैवी हिकमत। हजरत आयशा रजी से शादी अल्लाह की हिकमत थी, जो इस्लाम को मजबूत करने के लिए हुई। यह प्रेम, ज्ञान और एकता का प्रतीक है। हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरित्र पर विश्वास रखना चाहिए, न कि आधुनिक लेंस से आंकना। अल्लाह हम सबको सही मार्ग दिखाए। आमीन।